फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संदीप राज। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बीजेड राज में। आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की व्युत्पत्ति करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं श्रोडिंगर वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी श्रोडिंगर तरंग समीकरण होता क्या है ये? तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है? यह वह समीकरण है जो किसी कण से संबद्ध तरंग फलन के व्यवहार की व्याख्या करता है। यानी जो कण से संबद्ध जो तरंग फलन है, इस समीकरण के हल को ही हम तरंग फलन कहते हैं। तो किसी परमाणुवीय कण से, इसकी डेफिनेशन है जो किसी परमाणुवीय कण से संबद्ध तरंग फलन, जो किसी परमाणुवीय कण से संबद्ध तरंग फलन की व्याख्या करता है, क्या कहलाता है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाता है। तो इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, इसको व्युत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं। इसे शुरू करने से पहले हमें तरंग समीकरण को लिखना होगा। यानी जो तरंग समीकरण क्या है, तो यहाँ तरंग समीकरण से इसकी व्युत्पत्ति को तरंग समीकरण से शुरू करेंगे। तो तरंग समीकरण क्या होता है? तरंग समीकरण साइन इक्वल टू सी साइन 2 पाई एक्स, साइन इक्वल टू सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब आगे x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर, x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर, यानी हम x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो आगे डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट साइन। समीकरण 1 में साइन का मान क्या था? सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो हम सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की जगह साइन लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं? समीकरण 1 से यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ हम लैम्डा का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे ज़रूरत होगी हमें लैम्डा के मान की, तरंग दैर्घ्य के मान की। तो यहाँ पर लैम्डा का मान लिख लेते हैं। चलो, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर साइन। ये उल्टा हो जाएगा, ये डॉट माइनस 4 पाई स्क्वायर साइन। ये आपका समीकरण नंबर 2, ऐसा ही तो होगा। अब जो गतिशील कण हैं, गतिशील कण, क्योंकि श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है वो किसी परमाणु कण से संबद्ध तरंग फलन की व्याख्या करता है। तो गतिशील जो कण है उस कण की गतिज ऊर्जा, गतिशील कण जो होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी। तो गतिज ऊर्जा के सूत्र से देख लेते हैं। गतिशील कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिशील कण की गतिज ऊर्जा तो आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के ई इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर जो है। इसे आप समीकरण नंबर 3 लिख देंगे। अब समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 के जो RHS पद है, राइट हैंड का जो पद है, तो RHS पद में m का गुणा करने व भाग देने पर, यानी समीकरण 3 का जो RHS पद है उसमें हम m का गुणा भी करेंगे और भाग भी देंगे। तो क्या प्राप्त होगा? के ई केवल RHS में के ई इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m, यही तो होगा। इसे आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। अब हम आगे डी ब्रोगली समीकरण से हल करेंगे। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है? डी ब्रोगली समीकरण से, यानी जो संवेग बराबर क्या होता है? प्लांक नियतांक, h आपका प्लांक नियतांक है, h अपॉन लैम्डा, यानी तरंग दैर्घ्य। तो आपको पता है p बराबर आपका क्या होता है? mv, द्रव्यमान इंटू वेग। तो हम p की जगह क्या लिख सकते हैं? mv। तो mv इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन लैम्डा। इसे आप समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं। अब ये जो समीकरण नंबर 5 है, इस समीकरण 5 का दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो समीकरण 5 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो समीकरण 5 क्या था देख लेते हैं। एम बी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 6 दे देंगे। अब समीकरण जो 6 है, समीकरण जो 6 है, तो समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या था आपका? के ई इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। तो समीकरण 6 का मान क्या है? एम स्क्वायर वी स्क्वायर,
यानी समीकरण 4 है आपका कि इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मान रखेंगे हम समीकरण 6 से समीकरण 4 में। तो क्या प्राप्त हो जाएगा कि ई इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर, क्योंकि 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम था क्या समीकरण 4। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हम एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 7। अब समीकरण 2 से समीकरण 7 में लेमडा स्क्वायर का मान रखने पर जो हमने लेमडा स्क्वायर यानी तरंग दैर्घ्य का मान निकाला था वो ज़रूरत हमें यहाँ है। तो लेमडा स्क्वायर का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ समीकरण 7 में। तो समीकरण 2 से क्या था लेमडा स्क्वायर का मान, एक बार देख लिखते हैं। लेमडा स्क्वायर का मान था आपका dx स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर साइन डॉट माइनस 4 पाई स्क्वायर डॉट कुछ नहीं है यहाँ माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन साइन, यही तो था। तो लेमडा स्क्वायर की जगह रख देंगे। क्या प्राप्त होगा समीकरण 7 में के ई इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पर माइनस 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन रहेगा 1/साइन हो जाएगा डॉट डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि आपका लेमडा स्क्वायर का मान था dx स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर साइन, तो साइन 1/साइन अलग लिख लेंगे इसे और माइनस 4 पाई स्क्वायर, इस साइन को अलग लिख लेंगे। यहाँ पे जो साइन है इस साइन को अलग लिख लेंगे, जैसे कि 1/साइन हो गया और डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आगे हल करते हैं कि ई इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर एम हो जाएगा डॉट 1/साइन डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 8। अब आपको पता है कण की कुल ऊर्जा क्या होती है। कण की कुल ऊर्जा जो है वो होती है आपकी गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी वेग, तो कुल ऊर्जा है आपकी ई, गतिज ऊर्जा के ई और स्थितिज ऊर्जा वेग। वेग में परिवर्तन है, स्थिति में परिवर्तन होगा वेग वी, स्थितिज ऊर्जा वी है आपकी। तो के ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ई माइनस वी। समीकरण नंबर 9। समीकरण 8 से समीकरण 9 में के ई का मान रखने पर यानी गतिज ऊर्जा का मान रखेंगे हम समीकरण 9 में समीकरण 8 से। तो क्या है के ई का मान माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डॉट 1/साइन डॉट डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस वी। ओके, इस साइन को हमें इधर ले जाएंगे तो आगे करते हैं आगे से एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम
और डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन को इधर लाएंगे तो यह मल्टीप्लाई करेगा किसे ई माइनस वी से, ए माइनस वी से मल्टीप्लाई करेगा। अब आगे माइनस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसे यहाँ इधर ले जाएंगे, माइनस यहीं रह जाएगा इक्वल टू साइन ई माइनस वी डॉट 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, इसका उल्टा हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम ऊपर और एच स्क्वायर नीचे। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 10, समीकरण 10। अब समीकरण 10 को हम 0 के बराबर करेंगे। इसको 0 के बराबर करने पर समीकरण 10 को हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, 0 बराबर यह बराबर से उधर जाएगा, क्योंकि 0 के बराबर करना है तो यह प्लस का हो जाएगा, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर डॉट साइन ई माइनस वी। ये जो प्राप्त होगा वो समीकरण नंबर 11। अतः समीकरण जो 11 है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। यही क्या है, यही आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। यहाँ पर और देख लेते हैं, जो साइन है आपका तरंग फलन है, यानी जो साइन है वो आपका तरंग फलन है। एम आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है या कण का द्रव्यमान है। एच प्लांक नियतांक है। ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो कैपिटल ई है, ई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, वी आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।